अगर बीट्स का फर्दर देखा जाए तो बीट्स हमारे पास पैदा होती हैं जब सेम नेचर की बिल्कुल स्टूडेंट्स सेम नेचर की दो वेव्स हों जिनके डिफरेंस हो स्लाइटली फ्रीक्वेंसी में, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो। अच्छा, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। बोथ वेव्स शुड बी इन सेम डायरेक्शन, फिर हमारे पास बीट्स पैदा होती है। अगर आम जुबान में देखा जाए तो कहा जाता है कि वन लाउड एक बहुत ऊंची और एक फेंट मध्यम, जब दोनों मिल जाती हैं तो फिर बीट पैदा होती है। जैसे जरा नोट कीजिएगा, अगर मेरे पास ये एक वेव है, दिस इज वन वेव, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब ये मिल रही है कुछ इस वेव के साथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे क्या है, ज्यादा है। स्टूडेंट्स, टू वेव्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन अगर आपस में मिले, जिनकी फ्रीक्वेंसी का आपस में स्लाइड गैप है, तो किसी किसी पार्ट पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा होता है, किसी किसी पार्ट पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा होता है। अच्छा, उसकी वजह से ना मेरे पास कुछ ऐसी वेव जनरेट हो जाती है। अब जरा नोट कीजिएगा, इसमें और इसमें, यहाँ पर हमारे पास ये जिधर एम्पलीट्यूड ज्यादा है हम इसको बोलते हैं लाउड, और जहां पे एम्पलीट्यूड कम है स्टूडेंट्स हम इसे बोलते हैं फेंट। सो लाउड और फेंट जब आपस में मिलते हैं तो एक बीट पैदा होती है। कितनी बीट्स पैदा हो सकती हैं? नंबर ऑफ बीट्स क्या है? अच्छा, कितनी बीट्स पैदा होंगी स्टूडेंट्स, ये बात ना डिपेंड करती है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना है। मतलब हमसे कहा जाता है इन केस कि देयर आर टू ट्यूनिंग फॉक्स है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है एक की है 260 हर्ट्ज जबकि एक की है 256 हर्ट्ज, और कहा जाता है कि बताइए नंबर ऑफ बीट्स कितनी होंगी। ऑप्शन दी जाती हैं 2, 4, 6, 8। तो हम फौरी इनको आपस में करेंगे माइनस। 260 माइनस 256 इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स आंसर 4 आएगा। अच्छा, एक होता है बीट पीरियड। हम कहते हैं बीट पीरियड ऐसे टाइम को जिसमें एक बीट पैदा हो, टाइम पीरियड ऑफ वन बीट। उसके लिए हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं नंबर ऑफ बीट्स का, तो हमें मिल जाता है बीट पीरियड। अगर तो स्टूडेंट्स हमने ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स करना है, वैक्स मतलब कि आप इसके ये प्रॉन्ग्स के ऊपर यूं मोम वैक्स अप्लाई कर देते हैं, तो वैक्स अप्लाई करने के बाद इनका मैथ स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा हो जाता है, और मैथ ज्यादा होने की वजह से मूव करना मुश्किल होता है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और स्टूडेंट्स अगर तो आप कर देते हैं ट्यूनिंग फॉर्क की फाइलिंग, फाइलिंग होता है स्टूडेंट्स उसको रेगमास सैंड पेपर से मुकम्मल तौर पे साफ कर लेना। फाइलिंग के बाद इसका मैस हल्का सा कम हो जाता है क्योंकि जो रेजिड्यू मैस होता है वो उतर जाता है, तो फाइलिंग से इसका मैस कम होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो जाता है। आमतौर पे हम कितनी बीट सुन सकते हैं स्टूडेंट्स? हमारे लिए जो ऑडिबल बीट्स हैं जो हम सुन सकते हैं वो हैं जो 10 हर्ट्ज से कम होंगी। हम 10 हर्ट्ज से ऊपर वाली बीट्स नहीं सुन सकते, हमारा ब्रेन प्रोसेस ही नहीं करता। मतलब कहता है 260 256 में कितनी बीट्स पैदा होंगी? 4।
260 और 252 में कितनी पैदा होंगी? 8। 260 और 245 में ऑडिबल बीट्स क्या है? 0। जहां पर गैप 15 का आ गया, जहां पे गैप 10 से बड़ा का आ गया, फिर हम तो उसको सुन सकते ही नहीं है, तो फिर वो हमारे लिए बीट नहीं है। अगर फर्दर देखें, स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स हैं जो प्रोग्रेस नहीं कर रही होती, जो अवे नहीं जा रही होती। डू नॉट मूव अवे फ्रॉम सोर्स, ये अवे अपने सोर्स से नहीं जा रही, अपने सोर्स से अवे मूव नहीं करेंगी। अगर इससे आगे स्टूडेंट्स फर्दर देखा जाए, अगर अवे नहीं जा रही, फिर हमारे पास ये वेव्स कैसे हैं? ये असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती हैं, ये ऑसिलेट कर रही होती हैं बिटवीन, दरमियान में, किन के दरमियान में? नोड्स के दरमियान में। अभी हम देखेंगे नोड्स होते क्या है। हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है नोड्स के दरमियान में। अगर इसके बाद फर्दर देखें तो ये ऐसी वेव्स हैं जो तब पैदा होंगी अगर सेम नेचर की वेव्स, सेम नेचर की वेव्स और सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो। अगर सेम नेचर और सेम फ्रीक्वेंसी की वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो हम उनको स्टेशनरी वेव्स कह देते हैं। स्टेशनरी को स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं क्योंकि वो अपने पाथ से आगे नहीं जा रही होती। स्टेशनरी वेव्स असल में कन्वर्जन ऑफ एनर्जी करवा रहे होते हैं, ठीक है, के पीई में और पीई के में चेंज हो रहा होता है। कन्वर्जन ऑफ के काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा होता है पोटेंशियल एनर्जी में एंड वाइस वर्सा, और काइनेटिक एनर्जी पीई में और पीई के में चेंज यहां पर हो रहे होते हैं। फर्ज कर लीजिए मेरे पास स्टूडेंट्स ये एक स्ट्रेट कोई वायर है या कोई स्ट्रिंग है जिसको मैं ऑसिलेट करवाना चाह रहा हूँ, और ऑसिलेट करवाने पर ये इतना पोर्शन ऊपर चला जाता है, इतना पोर्शन नीचे आ जाता है। अच्छा, कुछ देर के बाद ना ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। अब ये एक स्टेशनरी वेव है। हमारे पास कभी कभार में देखा है कपड़ों वाली तार होती है, कपड़ों वाली तार को अगर यूं खींचे तो क्या वो तार आगे चली जाती है? वहीं पर ऑसिलेट करती रहती है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ऑसिलेट ही नहीं कर रहे। सच पॉइंट्स जो जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, हम उनको नोड्स कहते हैं। नोड्स शो करते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट। नोड्स के पास ना तो कोई के है और नोड्स के पास ना तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है, ना ही नोड्स के ऊपर एनर्जी ट्रांसफर है। कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नोड्स पर नहीं होता। एनर्जी ट्रांसफर इज जीरो, और ना ही कोई स्ट्रेस हमारे पास नोड्स पर मैक्सिमम है, स्ट्रेस मैक्सिमम है। अच्छा, ऐसे पॉइंट्स जो मैक्सिमम डिस्प्ले, जो सबसे ज्यादा मूव कर रहे हैं मीन से, जिनकी मोशन सबसे ज्यादा है, these points are called students एंटीनोड्स। अच्छा, एंटीनोड्स वो पॉइंट्स हैं जो शो कर रहे हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इनके पास के मैक्सिमम होती है जब ये पॉइंट मीन पर होते हैं, पीई मैक्सिमम होती है जब ये पॉइंट एक्सट्रीम पर होते हैं। पॉइंट यही, पोजीशन चेंज, एनर्जी ट्रांसफर इज मैक्सिमम,
मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होता है और इनके पास क्योंकि हमारी लगाई गई फोर्स के मुताबिक ये मूव कर रहे होते हैं, कोई ऑपोजिशन नहीं शो कर रहे होते, तो इनके पास जो स्ट्रेस है वो मिनिमम होती है। एक पूरी वेव यहां से लेके इस एंड तक स्टूडेंट्स, ये एक पूरी वेव है, ये लैम्डा होती है। एंटी नोड से लेके एंटी नोड तक, एंटी नोड से लेके एंटी नोड तक लैम्डा बाई 2 होता है। नोड से लेके नोड्स तक लैम्डा बाई 2 होता है, जबकि एंटी नोड से लेके नोड तक लैम्डा बाई 4 होता है। ये बात आपने याद रखनी है। Distance between two nodes is lambda by 2. Between two antinodes is lambda by 2. Two complete loops is lambda. Distance between antinode and node is lambda by 4. स्टूडेंट्स इतना हम लोगों ने इंशाअल्लाह आज पढ़ना है। हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे स्टेज की टाइप्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स की, ओपन एट बोथ एंड क्लोज्ड एट वन एंड और स्ट्रेच स्ट्रिंग की, फिर हम चलेंगे टुवर्ड डॉपलर। बट अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।